So in the previous lecture, we finished one of the stories, and that was all about a boy named Saib Alam. But this is another story about the lost childhood, and that is about Mukesh. So Mukesh insists on being his own master. यानी उसको खुद जॉब नहीं करनी है, वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है. दैट मीन्स कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है. व्हेन आस्क्ड कि क्या करेगा वो, तो उसने अनाउंस किया कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक. डू यू नो अबाउट एनीथिंग अबाउट कार्स? पूछा राइटर ने, ये क्या कार के बारे में तुम जानते हो? तो जवाब मिला कि आई लर्न टू ड्राइव अ कार. उसको चलाना सीख जाऊंगा. ये आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. अब यहाँ कॉन्फिडेंस है, बचपन है इसलिए. बिकॉज यहाँ पे हम ये नहीं जानते बचपन के अंदर कि कौन सी चीज कितनी प्रैक्टिकल है या कितनी चीज इम्प्लीमेंटेबल है. हम सिर्फ ये जानते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करना. सो उसने सीधा ही इनकी आंखों में देख के बोला कि मैं इसको सीख लूंगा. His dream looks like a mirage amidst a dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. अब ये दूसरे टाउन की बात है. अभी अपने बात की इसके पहले हमने एक अलग टाउन के बारे में, दैट टाउन वाज दिल्ली. और यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के बारे में. बट अब यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे एक वर्ड है मिराज. मिराज यानी जो आपको डिजर्ट के अंदर पानी जैसा महसूस होता है, जो होता नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ एटमोस्फियरिक डिफरेंस आपको ये महसूस होता है, तो मिराज उसका नाम है यहाँ पे. तो मिराज क्यों यहाँ पे यूज किया गया वर्ड? ऐसा लगता है कि जिस जगह पे वो रहता है ना, वहां पे वो सिर्फ भागता रहेगा लेकिन कभी इस चीज को हासिल नहीं कर पाएगा. जैसे अपने डेजर्ट के अंदर पानी के पीछे भागते लेकिन पानी मिलता नहीं है, वैसे ही यहाँ पे है कि इसको भी अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा. बट ही वॉन्ट गेट एनीथिंग लाइक दिस. Famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. Why every other family is written? कि फिरोजाबाद is famous for bangles. Bangles यानी ग्लास की bangles जो बनाई जाती है उसके. And it is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces. Furnaces यानी भट्टी बोला जाता है. आग से जहाँ पे ग्लास को पिघलाया जाता है और उसको पिघलाने के बाद में उसको शेप दिया जाता है, और शेप देने के बाद उसमें से वेल्डिंग ग्लास को वेल्ड किया जाता है और उसमें से बैंगल्स बनाई जाती. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स. यानी ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया के लिए ये लोग क्या बना रहे हैं, जैसे कि बैंगल्स बनाए. इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज है, जनरेशन से ये चला आ रहा है बिजनेस के साथ. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग. नाउ मुकेश फैमिलीज अमंग देम. मुकेश की फैमिली इन्हीं फैमिली में से एक है कि जो क्या करते हैं, बैंगल्स बनाते हैं. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. In Tingi sales, क्या लिखा गया है यहाँ पे देखो, टिंगी सेल्स यानी डार्क डिम, एक झोपड़े जैसी जगह के अंदर वो लोग क्या करते हैं, फर्नेस बना देते हैं. और उस फर्नेस के अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर. अब नाउ योर आईज वो टॉलरेट नहीं कर पाती इतनी गर्मी. आंखों को क्या चाहिए, आंखों में से पानी जो निकलता है, वो पानी निकलने की स्पीड एक मेंटेन की जानी चाहिए. लेकिन अगर इतनी ज्यादा गर्मी होगी ना और आपने कोई भी प्रोटेक्शन अगर वेयर नहीं किया होगा, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि अल्टीमेटली यहाँ पे आंखें जो है ना, उसके अंदर जो नमी होनी चाहिए यानी जो वेटनेस होनी चाहिए वो रहती नहीं है. इसके कारण आंखों की रोशनी धीमे धीमे चली जाती है. और यहाँ पे ये इलीगल है पूरा का पूरा. पर कोई जानता है, जाने तो भी करे क्या
कि पेट सबसे बड़ी चीज है, भूख सबसे बड़ी चीज है। एंड डिंजी सेल्स without air and light, na air na light, and that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children. यानी उन सबको फर्नेस से बाहर निकाला जाएगा, वहीं से इनको क्या किया जाएगा, तुरंत ही बाहर निकाला जाएगा। बट स्टिल एवरीबडी नोज, पर सब लोग अनजान बन के वहां पे ये काम करवाते बच्चों के पास। आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग का मतलब वर्क हार्ड। यहाँ जो स्लॉग लिखा गया है उसका मीनिंग होता है वर्क हार्ड। वहां पे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, आंखों की चमक चली जाती है, जैसे मैंने बताया उसके रीजन के कारण। मुकेश आईज बीम एज ए वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। बीम यानी उसकी आंखों में चमक आ जाती है, कब? जब इसने अपनी मर्जी से मुझे अपने घर में इनवाइट किया, यानी ये राइटर को वॉलंटियर्स यानी अपनी मर्जी से बोला कि मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। विजय प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, उसने बोला कि उसका घर जो है ना वो वापस बना रहे हैं। बीइंग रीबिल्ड, अब रीबिल्डिंग का मतलब ऐसा नहीं कि हमारे जैसा पक्का मकान बनाने के लिए वो लोग कुछ काम करते होंगे। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग यानी जिसमें स्मेल आती हो एकदम अजीब तरह की, तो हम उस लेन्स यानी गलियों में से निकलते जा रहे। चोक्ड विद गार्बेज, हर जगह पे कचरे का ढेर लगा हुआ है। पोस्ट होम्स दैट रिमेन hovels यानी slums with crumbling walls, wobbly doors, wobbly यानी अनस्टेडी, दरवाजे हैं लेकिन दरवाजे कैसे है, बिल्कुल भी बराबर से नहीं, बराबर से पूरी तरह से बंद भी ना हो पाए, इस तरह के दरवाजे वहां पे। नो विंडोज, घर के अंदर कोई खिड़कियां नहीं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवल स्टेट, यहाँ पे जानवर भी साथ में रहते हैं, इंसान भी साथ में रहते हैं और प्रीमिवल स्टेट के अंदर लगे। ऐसा लगता है जैसे प्री हिस्टोरिक एरा के अंदर लोग रहते हैं, ऐसे लोग जो इतनी गरीबी के अंदर रहते हैं लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से अपना गुजारा करते जा रहे हैं। Now he stops at the door of one of such houses. वो एक जगह पे रुक जाता है। Bangs a wobbly iron door. ऐसा ही एक अनस्टेडी दरवाजा, उसके ऊपर उसने खटखटाया, दरवाजा खटखटाया हैंड डोर को। विद हिज फुट, वो भी कैसे, अपने पैर से उसने लात मारी। एंड पुशेस इट ओपन, और उसने दरवाजा खोल दिया। सी हाउ इट ओपन्स, दरवाजे भी वैसे ही है। बी एंटर अ हाफ बिल्ड शेक, यहाँ पे बताया गया कि एक रफली बिल्ड शेक का मतलब रफली बिल्ड हाउस के अंदर ये लोग अंदर एंटर हुए। इन वन पार्ट ऑफ इट थैचिस, थैच का मतलब सूखे ग्रास से कवर करना, ड्राई ग्रास से कवर करना, उसको थैच बोला जाता है। विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, वहां पे स्पिनच लीव्स को उबाला जा रहा है और एक बड़े से वेसल के अंदर इसको उबाला जा रहा है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स के अंदर यानी थालियों के अंदर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, वहां पे कुछ वेजिटेबल्स चॉप यानी काटे हुए वहां पे रखे हुए हैं। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग इन द इवनिंग, फ्रेल यानी बिल्कुल थिन, दुबली पतली सी, बिल्कुल वीक, यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, यानी पूरे घर के लिए यहाँ पे खाना बन रहा है शाम का। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, आंखों में धुआं भरा हुआ है। ये चूल्हा कैसा है, वही जो मिट्टी के चूल्हे पहले के जमाने में होते थे, वही चूल्हे, तो उससे आंखें भर आती है धुएं से, लेकिन फिर भी वो इनकी तरफ स्माइल कर रही है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की ये बीवी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं है उसकी लेकिन फिर भी अब उसको बहू का सम्मान मिल रहा है, जैसे कि यहाँ द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और 3 आदमी को संभालना उसको, एक तो हस्बैंड मुकेश और उसके फादर, इन दोनों के फादर को। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब कोई बड़ा आदमी घर में आता है, यानी मतलब कि इसके दादा मुकेश के फादर जब घर में आते हैं
तो वो एक दीवार के पीछे जैसे कि छुप जाती है और तुरंत ही अपने चेहरे के ऊपर घूंघटा जो आता है घूंघट उतार लेती है, क्लोजर टू हर फेस। वेल यानी घूंघट बोला जाता है। एज कस्टम डिमांड्स यानी ये उनकी ट्रेडिशन है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो इनसे बड़े होते उम्र में उन सब से अपने पर्दा करना है, ये ट्रेडिशन है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश, इम्पोवरिश यानी बहुत ही गरीब, बेंगल में करें यहाँ पे सालों से गरीबी के अंदर फंसे हुए लोग, और वो वैसे ही सालों से है। तो बेंगल मेकर इम्पोवरिश, डिस्पाइट इम्पोवरिश का मतलब जो गरीबी के अंदर, वेरी पुअर जिसको बोला जाता है उसको इम्पोवरिश बोलते हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, सालों से इन्होंने मजदूरी की है, बहुत मजदूरी की है। फर्स्ट इज अ टेलर, शुरुआत में ये लोग टेलर थे, दर्जी का काम करते थे। देन अ बैंगल मेकर, बाद में उन्होंने बैंगल मेकिंग शुरू किया। ही हैज फेल टू रिनोवेट अ हाउस, ये जो एल्डर है यानी जो फादर है वो कभी अपना घर को रिनोवेट नहीं कर पाया, अपने घर को कभी नया बना नहीं पाया। एंड सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और कभी अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाई, इतने पैसे ही कभी थे नहीं कि स्कूल भेज पाए। ऑल ही मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोस, क्या सिखाया, जो उनको आता था बस वही काम उनको बच्चों को सिखाया गया। एंड दैट वर्क इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बस एक ही काम सिखा पाए वो, बैंगल्स बनाना सिखा पाए बस। इट इज हिज कर्म, कर्म यानी कर्मा जिसको बोलते हैं यानी डेस्टिनी, अपना नसीब है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, उसके दादी बोलते हैं कि हु हैज वॉच हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। देखो पॉलिश करे ना जब तो आंखों में डस्ट भी उड़ती है, कांच की डस्ट, और वो ग्लास की डस्ट के कारण अगर प्रोटेक्शन ना हो आंखों के ऊपर कोई भी तो आंखें अंधी हो जाती है। तो इन्होंने खुद ने देखा है अपने खुद के हस्बैंड को किस तरह से वो अंधे हो गए थे, पर फिर भी वो अपने बच्चों को भी इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चीज बोल नहीं पाती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो गरीबी है। तो जो गरीबी है उसके कारण आप कंपल्सन से, मैंने आपको कल भी बताया था, देयर इज नो चॉइस इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर कोई चॉइस आपके पास नहीं। यू हैव टू बी कंपल्सरीली एम्प्लॉयड इन वन वर्क और द अनदर, बट एवरी टाइम यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग, बस आपको सिर्फ काम करते रहना है। एंड उस काम के कारण जितना भी आपको नुकसान होता है फिजिकली एंड मेंटली उसको बेयर करते रहना है। तो डस्ट के कारण, बैंगल्स के डस्ट के कारण वो ब्लाइंड हो गए थे, कुरान मजीद इसके दादा यानी मुकेश के। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, लीनिएज का मतलब क्या, पहले पूरा फ्रेज है गॉड गिवन लीनिएज यानी सालों से चलती आ रही परंपरा, आपने जो बोलते हैं ना, यानी यहाँ पे जो बिजनेस आपको दिया गया है ऊपर वाले ने जो आपको बताया है, जो सिखाया है काम, और वो ये सिखाया, ये लोग मानते हैं कि बैंगल बनाना, तो ये कभी अपने तोड़ नहीं सकते। शी इम्प्लाइज, तो जैसे बता रही है, कौन इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, वो इन समाज के अंदर जन्म लिए हुए हैं कि जिन समाज के अंदर बैंगल मेकिंग ही सबको आता है, यानी ऐसा। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा अपनी जिंदगी के अंदर, सिर्फ बैंगल्स देखी। इन द हाउस, हर जगह पे, घर में या यार्ड में, यानी बरामदे की बात करो। इन एवरी अदर हाउसेज, हर घर के अंदर, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली कूचे के अंदर उन्होंने क्या देखा है, सिर्फ यही बात को देखा है कि सब लोग क्या बनाते हैं, सिर्फ बैंगल्स बनाते हैं, और बैंगल्स हर जगह पे आपको दिखेगी। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, जो बैंगल्स बनती है ना उसके बाद में उसको एक लकड़े के ऊपर चढ़ाया जाता है तो वो स्पाइरल जैसा लगता है। The spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven colors of rainbow, यानी रेनबो के कलर के अंदर से जितने कलर बन सकते वो सारे कलर ये लोग बनाते हैं बैंगल्स के अंदर। lie in mounds of unkempt yard, माउंड यानी हीप, ढेर लगाया गया है। अनकेम्प्ट यार्ड, अनकेम्प्ट यानी जिसका कभी भी किसी ने केयर नहीं रखा हो उसको अनकेम्प्ट बोला जाता है, नॉट टेकन केयर ऑफ, उसको अनकेम्प्ट बोलेंगे अपने। एंड माउंट्स का मतलब हीप्स,
आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट। अब इन सबको कहाँ पे रखा जाता है? हैंड कार्ट यानी लारियों के ऊपर रखा जाता है। पुश बाय यंग मैन, और इसको बेचने के लिए जो यंग मैन है वो वहां से निकलते हैं, अपने घरों में से निकलते हैं। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। शैंटी टाउन यानी टाउन जो स्मॉल है, और रफली बिल्ड हट्स यानी जिसके अंदर जो झोपड़े हैं वो ज्यादा है और पक्के मकान कम है, उसको शैंटी टाउन बोला जाता है। तो इस तरह के गलियारों गली कूचों के अंदर से, एकदम नैरो लेन्स के अंदर से ये लोग निकलते हुए मेन सिटी एरियाज के अंदर बेचने के लिए जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स next to lines of flames of flickering of oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glasses into circles of bangles। अब बैंगल बनाना इतना आसान नहीं है। देखो, पहले ग्लास को कट किया जाता है, उसमें से पतली सी पट्टियां निकाली जाती है, फिर उसको बाद में ऑयल लैंप्स के सामने रख के उसको मोड़ा जाता है, और मोड़ने के टाइम पे उसके बाद में दोनों को जोड़ने के लिए वेल्ड किया जाता है। तो बच्चों का काम है, बच्चों का काम ये है कि जो फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स यानी जो ऑयल लैंप्स है उसके सामने बैठ के वो क्या करते हैं, वो उसके सामने बैठ के अपने फादर और मदर्स को हेल्प करते हैं, वेल्डिंग करने में मदद करते हैं। ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। अंधेरे में काम करने की उनको आदत हो गई है, इसलिए इनकी आंखें अंधेरे में ज्यादा देख पाती है, शायद वो लाइट को इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, यानी आउटसाइड की लाइट को वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। तो इसीलिए कई बार बच्चे अंधे हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरे के अंदर काम करते करते उनकी आंखें जो है ना, वो इतनी धीमे धीमे वीक हो जाती है कि वो बाहर की जो लाइट है उसको देख ही नहीं पाती बराबर से, और धीमे धीमे वो अंधे हो जाते हैं। तो एडल्ट बनने से पहले ये लोग अंधे हो जाते हैं बच्चे। नाउ सविता अ यंग गर्ल इन ड्रेप पिंक ड्रेस। ना जो ड्रैप लिखा है उसका मीनिंग होता है फेडेड, यानी जिसका कलर उतर गया है। इसे पिंक ड्रेस के अंदर सविता, एक लड़की, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, वो साइड पे बैठी हुई है एक बूढ़ी औरत के पास। सोल्डरिंग पीसीस ऑफ ग्लास, वो क्या कर रही है? ग्लास के पीसीस को सोल्डर कर रही है, यानी वेल्डिंग करने का जो बोला ना मैंने वैसा ही कर रही है वो। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, मशीन की तरह से वो क्या करे? एडजस्ट करना, यानी देखो जो अपने बोलते हैं ना टोंग्स यानी क्या, कि चीपिए जैसा, उसको दो जगह से पकड़ के वो क्या करेगी? उसको मोड़ेगी, और मोड़ने के बाद दोनों को जोड़ने का काम करेगी। तो मशीन की तरह से उसके हाथ जैसे काम कर रहे हैं, ये पूरी एक्टिविटी के अंदर उसके हाथ मशीन की तरह से काम कर रहे हैं। एंड आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। सैंक्टिटी का मतलब होलीनेस। होलीनेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि बैंगल्स हाथ में पहनना सुहागन की निशानी मानी जाती है हिंदू रिलीजन के अंदर। तो कांच की बैंगल्स जो खास करके यूपी के अंदर और नॉर्थ इंडिया के काफी सारे स्टेट्स के अंदर, ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी ये जो है वो ऐसे इसको पवित्र माना जाता है, उसको पहनना अच्छा माना जाता है। ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक, इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, जैसे बताया ना सुहागन की निशानी है ये। ऑस्पिशियसनेस यानी गुड ओमेन, अच्छी निशानी माना जाता है। ये हाथ में होना यानी सगुन माना जाता है, इसको बोलते हैं ना इन मैरिज। इट विल ड्रो ऑन हर सडनली वन डे, इट विल डॉन, यानी उसके ऊपर जैसे कि आके पहली बार उसको समझ में आ जाएगा, उसको उसके हेड के ऊपर इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, यानी जब उसके हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी, उसके सर के ऊपर लाल रंग का जो चुनरी पहनाई जाएगी उसको, और रेड बैंगल्स उसके हाथों में जब पहनाई जाएगी तब उसको मालूम पड़ेगा कि जो वो अपनी पूरी जिंदगी में बना रही थी वो इस तरह से सुहागन की निशानी होती है। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, वो बाद में एक दुल्हन बनेगी। ये छोटी सी लड़की है जो फ्यूचर में क्या होने वाली है उसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी वो बखूबी वो बैंगल्स बनाना जानती है, जिस बैंगल को सुहागन की निशानी माना जाता है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर,
who became one many years ago। और वो कैसे, उसके साइड पे बैठी हुई जो बूढ़ी औरत है वो भी वैसी ही थी। पहले वो जो औरत थी उसको भी इसी तरह से बैंगल्स बनाना आता था और बाद में वो भी किसी की बहू बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। अभी भी उसके हाथों पे यानी कलाइयों के ऊपर क्या है, रिस्ट के ऊपर वो बैंगल्स पहनी हुई है। बट नो लाइट इन आइज, लेकिन उसकी आंखें अंधी हो चुकी है। एक वक्त सर शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज। वो बोलती है कि वक्त भी पेट भर के खाना नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ऐसी आवाज में बात कर रही है जिसके अंदर कुछ भी खुशी नहीं है। उनको खुशी कहाँ से आएगी। एक तो फ्रेज आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ जो मैं आगे मिस आउट कर गया। डॉन ऑन हर, दिस इज डॉन ऑन हर जो लिखा है इसका मतलब रियलाइज होना। शी विल रियलाइज, इसका मीनिंग होता है रियलाइज होना। डॉन ऑन हर इसका पूरा मीनिंग होता है रियलाइज होना। नाउ सी, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ड्रेन्ड ऑफ जॉय यानी जिसमें जरा भी खुशी ना हो और दुख वाली आवाज के अंदर वो जैसे बात करेगी। शी इज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। अपनी पूरी जिंदगी में पूरा पेट भर के उसने कभी खाना नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज रीप। बस यही अपनी जिंदगी की उसकी कमाई है, बस यही उसने कमाया है जैसे कि ऐसा। हर हस्बैंड एन ऑल मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी दाढ़ी हवा में फरफरा रही है, ऐसा एक बूढ़ा आदमी सॉरी सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। और उसने भी बताया कि मुझे भी कुछ भी नहीं आता, मुझे सिर्फ एक ही चीज आती है, वो भी कौन सी, ये बैंगल्स बनाना। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर अ फैमिली टू लिव इन। बस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही काम किया है कि मैंने अपने घर वालों के लिए एक घर बनाया है। मेरे पूरी फैमिली के लिए मैंने एक घर बनाया है, उस घर के अंदर ये लोग रहते हैं, मेरे बच्चे और उनके बच्चे। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime। उसको सुनने के बाद अपने को कई बार ऐसा महसूस होता है, वंडरिंग, कि उसने जो अचीव किया शायद उसके सराउंडिंग में जितने भी नेबर्स है उन्होंने कभी भी अचीव नहीं किया होगा। ये जे रूफ ओवर इज है, उसके सर के ऊपर कम से कम छत तो है, बाकी सारों के घर तो इतने खराब है कि बारिश के अंदर पानी अंदर चला आता है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। ऐसा नहीं है कि इसकी हालत है ऐसी, लेकिन हर घर की ये कहानी है। हर घर की यही कहानी है कि हर घर में बैंगल्स बनाई जाती है और हर घर को उतना खाना भी नसीब नहीं होता जितने जितने खाने से वो अपना पूरा पेट भर पाए। और यही कहानी हर घर की है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। देखो लेमेंट यानी कंप्लेंट। जो जवान लोग हैं ना वो भी अपने बाप की कहानी जैसे सुना रहे हैं। इको यानी उसी कहानी को रिपीट करना, उसी कहानी को वो लोग सामने जैसे कि रिपीट कर रहे हैं। ऑफ देयर एल्डर्स, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। लेकिन जो बच्चे हैं वो शायद आगे बढ़ना चाहते हैं। दैट्स व्हाई द स्टोरी ऑफ मुकेश। मुकेश क्या बोलता है कि मुझे बैंगल्स ही नहीं बनानी, मुझे क्या बनाना है, मुझे रिपेयरिंग करना है, मैकेनिक बनना है, मोटर कार का मैकेनिक बनना है और मैं कभी ना कभी उसको सीख लूंगा। तो शायद ये बच्चे जनरेशन टू जनरेशन गरीबी देखने के बाद में इस गरीबी से जैसे उब गए और ये चाहते हैं कि इस गरीबी में से अपनी फैमिलीज को बाहर निकालें। दैट्स व्हाई दे वांट टू बिकम समथिंग एल्स। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग। देखो माइंड नंबिंग का मतलब बोरिंग, बोरिंग। टॉयल यानी मेहनत, फिजिकल हार्ड वर्क टू अर्न अ लिविंग, इसको टॉयल बोला जाता है। यानी बहुत ज्यादा मेहनत इन्होंने की है। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। यानी शायद सपने देखने की काबिलियत भी इनके अंदर से जैसे कि चली गई है। अब यहाँ पे ये जो राइटर है वो उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा बना दो। I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen। अब हो क्या रहा है यहाँ पे,
देखो कि बैंगल्स ये लोग बनाते हैं, लेकिन बेचने वाले इसको हाई प्राइस पे बेचते हैं, लेकिन इनके पास से खरीदने वाले जो मिडिल मैन है, वो मिडिल मैन इनके पास से सस्ते में खरीद के चले जाते हैं, लीविंग देम नॉट टू हैव इनफ टू ईट। इतना भी खाना उनके लिए नहीं बचता, इतना भी पैसा नहीं बचता जिसके अंदर से वो अपना पूरा पेट भर के खाना खा पाए। तो इसको सजेशन दिया गया इन लोगों को कि एक कोऑपरेटिव जैसा बना दो, और उस कोऑपरेटिव बनाने के बाद में ऑर्गेनाइज हो जाओ। तो यहाँ पे जवाब मिला, देखिए क्या जवाब मिलता है। इवन इफ वी ऑर्गेनाइज वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं, वी आर द वंस विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, लेकिन पुलिस हमको ही पकड़ेगी। होल्ड अप यानी पकड़ना, पुलिस हमको ही पकड़ेगी, रोकेगी, एंड बीटन हमको मारेगी, और उसके बाद में हमको जेल में जैसे कि डाल देंगे, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और हमको इसलिए जेल में डाला जाएगा क्योंकि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं। इलीगल तो ये कर ही रहे हैं, कौन सी चीज, बच्चों के पास से काम करवाना है। बट स्टिल अभी तक इनको बोला नहीं जाता है। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि मिडिल मैन जो है वो अपनी अपने फायदे के लिए पुलिस वालों का पेट भरते हैं, और पुलिस वाले इन सब चीजों की तरफ अपनी आंखें मूंद लेते हैं, जैसे कि आंखें बंद कर लेते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। कोई इनको मदद नहीं करेगा, कोई इनको चीजों को अलग तरीके से देखने के लिए इनकी आंखें नहीं खोलेगा। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर्स थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। यानी ये स्पाइरल, स्पाइरल यानी यहाँ पे नेवर एंडिंग प्रोसेस, इसका मीनिंग होता है। स्पाइरल का मतलब यहाँ पे नेवर एंडिंग प्रोसेस, एंड मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy। apathy का मतलब होता है लैक ऑफ कंसर्न, किसी को परवाह नहीं है, इन गरीबों की किसी को परवाह नहीं है। टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, लालच हर जगह पे, और सबसे ज्यादा इनके साथ में जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय के सामने आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनको देखने के बाद मुझे दो दुनिया महसूस हुई। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसे लोग जो ऐसी फैमिली के अंदर रहते हैं जो सालों से गरीबी के अंदर जैसे कि फंसे हुए हैं। वेब ऑफ पॉवर्टी यानी ऐसे जाल के अंदर, गरीबी के जाल के अंदर वो फंसे हुए हैं। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, स्टिग्मा यानी डिसऑनर, स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। लगता है कि जिस जाति के अंदर उनका जन्म हुआ है, उनकी सालों से एक ही चीज बनाने की हैबिट है, और वो है बैंगल्स, इसमें से कभी बाहर नहीं निकलते। एंड द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, तो दूसरे ऐसे लोग जो साहूकार है, यानी बड़े लोग, जो इनसे खरीदने वाले मिडिलमैन, पुलिसमैन, या तो कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले जिसको बोला जाता है अपने लिए। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द पैकेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो इन सब के साथ में इन्होंने क्या किया है? इम्पोज यानी जैसे उनके कंधे के ऊपर वजन डाल दिया है। किस चीज का वजन डाल दिया है? ऐसा बैगेज, ऐसा सामान कि जिसको ये कभी पुट डाउन यानी अपने कंधे से उतार नहीं पाएंगे। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father। जब उसको समझ में आए कि ये बोझ जो मेरे कंधे पे लगाया गया है, वो मुझे पूरी जिंदगी नहीं लेके चल रहा है, लेकिन उसकी समझदारी आने से पहले पहले वो इस विशियस सर्कल के अंदर फंस चुका होता है बच्चा, और उसके बाद में अपने फादर की तरह वो मैकेनिकली वही काम करते रहता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, डेयर यानी हिम्मत करना किसी चीज की, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग कोई कर नहीं रहा है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। लेकिन मैंने जब देखा इस चीज के बारे में, इसकी लाइट फ्लैश यानी इसकी चमक मैंने मुकेश की आंखों में देखी, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, क्योंकि कोई बच्चा तो ऐसा सोच रहा है कि जिसको बैंगल्स नहीं बनानी है और कुछ अलग बनाना है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वापिस रिपीट कर रहा है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, बोलता है कि मैं गैरेज में जाऊंगा, सीख लूंगा कैसे कार रिपेयर की जाती है। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लॉन्ग वे का मतलब नहीं कि वो बहुत दूर है,
दूर होना तो ठीक है, लेकिन साथ में एक दूसरी भी बात यहाँ पे इनहेरेंटली यानी हिडन बोली गई है कि उसको इन सब के क्लचेस के अंदर से तोड़ के उसको वहां तक जाना है। सो दैट्स वाई इसको यहाँ पे दूरी महसूस होती है, लेकिन फिर भी ये बोलता है, जब बोला गया कि तू ये तेरे घर से बहुत दूर है, तो बोला कि आई विल वॉक, मैं चलूंगा। एंड ही इंसिस्ट, वो इंसिस्ट करता है, यानी वो ऐसा बोलता है कि मैं ये करके रहूंगा ऐसा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? मैंने पूछा कि क्या क्या तुमको प्लेन चलाना भी, प्लेन भी चलाना है? ही सडनली साइलेंट, वो रुक जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है। एंड नो, वो बोलता है ना। ही सेज, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड की तरफ देखता है। इन ही स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट इज नॉट yet turned into regret। लेकिन उसको जैसे शर्म आ रही है, बस सिर्फ शर्म आ रही है। अब ये शर्म जो है ना, वो अभी तक सॉरी फील नहीं करवा रही उसको, यानी मतलब उसको ऐसा नहीं कि नीचा देखने का मन हो रहा है, बस हाँ उसको शर्म जरूर आ रही है, लेकिन अभी भी उसके सपने जिंदा है। इज कंटेंट, वो सेटिस्फाइड है, वो जानता है कि उसके ड्रीम उसकी पहुंच तक होने चाहिए। टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट, बस उसके लिए तो वही चीज ड्रीम है जो वो देख पाता है, जिसकी जो उसकी पहुंच में है। तो हर्टलिंग डाउन यानी मतलब मूविंग अहेड, मूविंग अराउंड, जो उसके आजू बाजू से कार्स निकलती है ना, वो कार को देख के उसको लगता है कि ये कार मुझे रिपेयर करनी चाहिए। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, हाँ एरोप्लेन्स फ्लाई जरूर करते हैं फिरोजाबाद के ऊपर से, लेकिन वो इसका कभी सपना नहीं बन पाएंगे। तो एरोप्लेन्स तक पहुंचना उसकी पहुंच के बाहर है, इसलिए वो शायद ऐसा सोचता है कि यहाँ तक मुझे जाना नहीं है। दैट्स इट। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। कल इसका रिवीजन, रैपिड रिवीजन कराऊंगा, एंड देन आफ्टर इसके क्वेश्चन आंसर अपने समझेंगे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड पोएम। एंड सेकंड पोएम इज वेरी इमोशनल, that will be done tomorrow. Okay, thank you very much. I'll send the link of the same lecture.